This is the feast of righteousness, unto the Lord we have come. This is the feast of unity, for now we are made one. We are gathered now in Zion, with Christ unto we are dwelling in Mount Zion, in God we are at home. We are gathered now in Zion, with Christ unto His throne. We are dwelling in Mount Zion, in God. This is the feast of righteousness, unto the Lord we have come. This is the feast of unity, for now we are made one. We are gathered now in Zion, in God unto His throne. We are dwelling in Mount Zion, in God we are at home. We are gathered now in Zion, with Christ unto His throne. We are dwelling in Mount Zion, in God we are at home. We are gathered now in Zion, with Christ unto His throne. We are dwelling in Mount Zion, in God we are at home. अब्राहीम ही सुना है और कोई दूसरा नहीं सुना है। And Abraham could have disobeyed and nobody would know. और इब्राहिम जो है उस परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप में बात किया, उस आज्ञा को वो उल्लंघन कर सकता था। मैं और आप कोई भी नहीं जान सकता था, सारा भी नहीं जान सकता था, इब्राहिम का साथ रहने वाला दाऊद भी नहीं जान सकता था, इसहाक भी नहीं जान सकता था। But Abraham had to obey. परंतु इब्राहिम ने आज्ञाकारी रहा। It was a trial of his faith as a stranger and a pilgrim on the earth. और वो उसकी गवाही का एक परख था, एक परीक्षा था कि मैं इस धरती पर मैं एक परदेशी, एक पाप हूँ और एक मुसाफिर हूँ कहकर प्रमाणित करने का एक And परीक्षा। we know that he offered his only son. आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, इब्राहिम ने अपना एकलौता पुत्र को हम इस धरती पर मैं परदेशी हूँ, मुसाफिर हूँ, पाहुन कहकर वो परमेश्वर ने दिए हुए, प्रतिज्ञा किए हुए, वाचा किए हुए उसी को परमेश्वर के सन्मुख में अर्पण कर दिया, भेंट For कर a minute, I want to turn to your lives. और मैं आपके जीवन में फिर लौट कर आता हूँ। Please look into your own life. आपके जीवन में स्वयं देखिए What are the blessings that God has covenanted and given you? कौन सा आशीष परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा किया, कौन सा आशीषों के विषय पर परमेश्वर ने आपके जीवन में और वाचा बांधा। आप अपने जीवन में देखिए, सब Check your own lives. आप अपने अपने जीवन में परख कर देखिए कौन सा आशीषों को परमेश्वर ने आपके जीवन में प्रतिज्ञा किया, जिस आशीषों को देने के लिए परमेश्वर ने अपने स्वयं नाम से आपके साथ वाचा बांधा। Think about those things that God has blessed and given to you in your life. आपके जीवन में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करके जो जो आशीषें दिया है उस आशीषों को आप स्मरण कीजिए। Secondly, दूसरा, I want to ask you another question. दूसरा सवाल,
मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। Have you given them back to the Lord? क्या आप सबको परमेश्वर को वापस लौटाया? जो आशीषें Yeah. परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया, वो अपने प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य रहकर आपको दे दिया। क्या उस आशीष को परमेश्वर को आदर करते हुए, उसकी स्वर्गीय बुलाहट को, महत्व को, मूल्य को पहचानते हुए क्या परमेश्वर के पास उसको वापस लौटाया? This is something we need to examine. ये बात को हमारे जीवन में परख कर जांचना अनिवार्य You है। know, many a time we are possessive of many things in our lives. हमारे जीवन में कई बातों को हम अपने वश में कर लेते हैं, ये मेरा है। Yes. वो आत्मिक Because, बातों को। and we have a testimony, this is given by God to me. हम बड़े दावा के साथ कहता है, Yes. परमेश्वर ने मेरे लिए दिया हुआ ये आशीष है। Yes, God has given, not man. हाँ, कोई मनुष्य ने नहीं दिया। मैंने परमेश्वर ने प्रार्थना किया, उपवास करके प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरे लिए दिया। Your job, और आपकी उद्यम, जो जॉब, or your family, या आपके परिवार, or your children, या आपके बच्चे, or other possessions in life, या आपके जीवन में जो और अन्य आशीषें which God has given you, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, have you brought them back on the altar of the Lord? क्या परमेश्वर के निमित्त, परमेश्वर के उसी आशीषों को परमेश्वर के सम्मुख में वेदी पर भेंट के रूप में आपने ले It आए? is easy to give up Ishmaels in our lives हमारे जीवन से इश्माइल को बलि चढ़ाना बहुत सरल है, because we know that it is not right. और हम जानते हैं इश्माइल सही लड़का नहीं, परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया हुआ लड़का नहीं है। But when it comes to Isaac, परंतु इसहाक जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा कर दिया हुआ लड़का, you know, the job which you got after many years of waiting, और जो जॉब आपकी जो उद्यम जो है, जो प्रार्थना में कई वर्षों से आप व्यतीत कर आपको मिला है, that degree you obtained after burning many days and many nights the midnight oil. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग ने अपने जीवन काल में कई और रात्रियों को दीप जलाते हुए आंख में नींद नहीं आना दिया, इस प्रकार परिश्रम कर पढ़ाई करके आप बड़े बड़े उपाधि पाए हैं, डिग्रियां पाया, उपाधि पाए हैं। वो उपाधियों को Can we lay them on the altars of God? क्या परमेश्वर की वेदी पर आप भेंट के रूप में That आप which चढ़ाया? God hath given you. जो परमेश्वर ने आपको दिया है, May God help us to understand this. परमेश्वर ने आपको सहायता करें इस बात को That समझ। all that God has blessed us with, we are not those who possess them, beloved people of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जितना भी परमेश्वर ने आशीष दिया है, Yes. उसको अपने अधिकार में, अपने वश में करने के लिए परमेश्वर ने ये आशीषें नहीं दी। We are only keepers of what God has given to हम us. केवल भंडारी लोग हैं। We are only परमेश्वर के लिए, keepers. परमेश्वर के लिए उसको देखभाल करने के लिए हम केवल भंडारी लोग हैं। But He is the one who possesses all of them. परंतु सबका मालिक, सबका अधिकारी हमारा प्रभु परमेश्वर है। This is the way Abraham lived. और यही सच्चाई के आधार पर इब्राहिम ने इस धरती पर His अपना center of gravity had totally changed. उसकी जीवन में आकर्षण करने वाले मूल केंद्र बदल गया। Beloved, it has to be so with all of us. और वैसा ही परमेश्वर के प्रिय हमारे जीवन में होना है। When we turn to the book of Psalms, और भजन संहिता के पुस्तक में there's a पढ़कर, beautiful expression by the psalmist, even David here. और दाऊद भजन संहिता के लेखक के ओर से एक बड़ा सुंदर कथन है। The book of Psalms chapter 39. और भजन संहिता उसका 39 39 And verse 5 we read towards the end, it says, verily every man at his best state is altogether vanity. Verse 5, the latter part. और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। Verily every man at his best state is altogether vanity. और 5वां पद में हिंदी में इस प्रकार लिखा, देख तूने मेरी आयु बालिश्त भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। Yes. वो बालिश्त अवस्था जो है, Yes. परमेश्वर की दृष्टि में कुछ है ही। Verily every man at his best state is altogether vanity. Every man. और हर एक मनुष्य का बालिश्त का अवस्था जो है, Yes. परमेश्वर की दृष्टि में कुछ है ही नहीं। Oh, may God help us to understand that today. परमेश्वर हमें सहायता करें इस सच्चाई को हम पहचानने की। Everywhere today we see believers are so caught with earthly things and earthliness. और परमेश्वर के प्रिय लोग, आज विश्वासी लोग कई जगह पर अपने इस संसारिक लालसाओं में, संसारिकता में डूबे हुए, संसारिक लालसाओं में डूबे हुए। You know, spiritual leaders are seeking for honor, titles, and degrees, and so many other honors from men today. आज वर्तमान समय पर जो परमेश्वर की दास लोग हैं, वे लोग भी इस संसार से मान्यता को कामना करते हैं। अर्थात They do मेरे not- को कोई पास्टर बोलना, डॉक्टर बोलना, मेरे सामने आगे पीछे, आगे तो टाइटल है, पीछे तो डिग्री होना है, ऐसा ही मेरे नाम ऊंचा होना है कहकर आग्रह करते हैं। परमेश्वर की चुने हुए परमेश्वर की दास लोग हैं। Beloved people of God, it's nothing but vanity as far as God is concerned. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कह सकते हैं, We read in verse- परमेश्वर की दृष्टि में वो सब व्यर्थ है। We read again in verse 6. और 6वां पद में भी हम देखते हैं,
Verily every man walketh in a vain show, surely they are disquieter in vain. He heapeth up riches and knoweth not who shall gather them. उसका 6वां पद, उसी भजन संहिता के 6वां पद, सचमुच मनुष्य छाया से चलता फिरता है, Yes. सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं, Yes. वे धन का संचय तो करता है, Yeah. परंतु नहीं जानता कि उसे खो लेगा। Yes, we read again in verse 12. और उसकी 12वीं पद पर भी It's a beautiful verse. Hear my prayer, O Lord, and give ear unto my cry. Hold not thy peace at my tears, for I am a stranger with thee. आमेन। 12वीं पद में अपने बाइबल में ध्यान से पढ़िए। भजन संहिता 39 12 39 संगीतम 15 वाक्यम बाइबल तुरंद हृदय तुरंद वाक्यम। हे यहोवा प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, Yes. और मेरी दुहाई पर कान लगा। Yes. मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि मैं तेरे संग, ध्यान से सुनना, मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री की नाई रहता हूँ। Yes, for I am a stranger with thee, मैं तेरे संग एक परदेशी हूँ, and as a journeyer, as all my fathers were. All my fathers were. और जैसा मेरे पिता Hallelujah. है, इसी प्रकार मैं भी इस देश पर एक परदेशी May हूँ। God open your eyes of understanding this morning. और परमेश्वर इस प्रातः काल इस सच्चाई को देखने के लिए आपकी आत्मिक आंखों को I do खोले। not know how many of you are apprehending what God is saying. और मैं नहीं जानता हूँ आप लोग ने जो परमेश्वर कहता है उसे पकड़ा गया है, How many of you are doing it? और मेरे को मालूम नहीं कितने लोग ने आप इस सच्चाई को पकड़ But लिया may है। God help you to परमेश्वर आपको understand what सहायता the Lord is saying. जो प्रभु ने जो कहता है उसको समझने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे। David is saying, Lord, I am a stranger with you. तो दाऊद कहता है, जब उस राजा होने के बाद में जब महल में रहते हुए कहता है, हे प्रभु मैं तेरे संग एक परदेशी हूँ। David was a stranger, though he was a king in the earth. जो उस धरती पर वो राजा था, वो महल में विराजमान था, Amen. परंतु वो कहता है, हे मेरा प्रभु परमेश्वर, Amen. तूने मुझको बेशाला से मुझे उठाया, जैसा तू इस धरती पर परदेशी है, मैं तेरे संग मैं भी, I am a stranger with you. हे प्रभु तेरे संग मैं भी परदेशी हूँ, And as a journeyer, मैं भी एक पाहुन हूँ। as all my fathers. और जो जैसा मेरे पिता के पास जो कुछ भी संपत्ति है, उसी में वो परदेशी है, तो मैं Like भी- all my fathers were. और जैसा मेरे सारे पूर्व पितरों ने रहा है, Yes. पूर्व पितरों ने रहा है, पितरों ने रहा है, इब्राहिम ने जैसा रहा, God is a stranger. क्योंकि परमेश्वर भी आज वर्तमान युग में इस पृथ्वी पर, And all the other people who walked after him, they were all strangers. और जो लोग परमेश्वर की बनाए हुए मार्ग पर चलने वाले सब के सब परमेश्वर के जैसा वे लोग भी इस धरती पर परदेशी This रहे। is what David is saying. और यही दाऊद, Lord, you are a stranger and a sojourner. हे प्रभु तू इस धरती पर जिसको तूने बनाया, जिसका मालिक तू है, वर्तमान युग में तू इस परदेशी एक पाहुन है। And all the fathers were like that. मेरे पूर्वजों ने, अर्थात मेरे पूर्व पितरों ने, इब्राहिम और अन्य लोग भी इस धरती पर जिसको तूने प्रतिज्ञा किया हुआ देश के अंदर वे लोग भी परदेशी रहे। And I also, I am a stranger with them. और मैं भी हे प्रभु तेरे संग, मेरे पितरों के संग इस धरती पर मैं भी एक And I want to परदेशी tell हूँ। you, this is the path that is set before you and I. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मेरे और आपके सामने चलने के लिए यही मार्ग परमेश्वर रखा है। He is a stranger. वो And और हमारा प्रभु परमेश्वर एक परदेशी और एक पाहुन है, all our fathers were. और हमारे पूर्वज लोग। Now please turn with me to 1 Chronicles chapter 29. और पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय, इतिहास का पहला पुस्तक 29वां अध्याय, Chapter 29. ஒன்னு தினவృత్తాంతం 29வது அத்தியாயம், इतिहास का पहला पुस्तक उसकी 29वां अध्याय Verse 15. और उसका 15वां पद 29 15वां वाक्य। For we are strangers before thee, and sojourners as were all our fathers. Our days on earth are as a shadow, and there is none abiding. इतिहास का पहला पुस्तक 29वां अध्याय 15वीं पद, तेरे दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं की नाई पराए Yes. और परदेशी है, पृथ्वी पर हमारे दिन छाया की नाई बीते जाते हैं और हमारे कुछ ठिकाना नहीं है। Yes, he says, David again says, all our fathers were strangers on this earth. इधर भी दाऊद ने कहता है हमारे पितरों ने इस पृथ्वी पर परदेशी है, पुरखाओं ने इस पृथ्वी पर परदेशी है, पराए और परदेशी है। Beloved brothers and sisters, let this truth really be embedded in our spirit this morning. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे हर एक व्यक्तियों के हृदय के गहराई में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, हमारी आत्मा में ये सच्चाई जो है और खोद कर लिखा जाए। Today I want to tell you the spiritual world is totally caught up with an earthly life. आज मसीह के आत्मिक वातावरण जो है
इस संसार से लिपटे हुए या संसार के दास हो गए हैं। There is no change of gravity in many believers. और आज वर्तमान समय पर कई विश्वासियों के जीवनों के अंदर जो आकर्षण करने वाले मूल केंद्र बिंदु नहीं बदला There is no change. और उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। Where are we to see the change in the believers? और जो विश्वासियों के जीवनों के अंदर क्या बदला है हम देख सकते हैं। To say that they belong to the heavenlies. और उन लोग कहते हैं हम स्वर्गीय प्रजा है। How can we see the change? और कैसा ऐसा दावा करने वाले का कैसा हमने उसके जीवन में उस पर परिवर्तन को It देख has सकते to be seen in their daily life. हैं। और उनके दैनिक जीवन में हम देखना है। Every day they need to confess that they're strangers and pilgrims and not part of this earth. और उन लोग हर दिन अपने जीवन में यही गवाही देते रहना है, मैं इस धरती पर मैं पराई हूँ, मैं पाहुन हूँ, मैं परदेशी हूँ, मैं मुसाफिर हूँ कहकर इसी बात को इकरार करते रहना है। Beloved, instead of that, और इसके बदल में we see that today in the Christian world it's a rat race. और आज मसीहत के अंदर क्या देखते हैं, एक चुहा की दौड़ हम देखते हैं। You know, everyone is into a race. और हर एक व्यक्ति मैं पहले उधर जाना, मेरे क्षेत्र होना है, मेरे अपनाना है कहकर हर एक व्यक्ति दौड़ रहा है। Even in the ministry, और सेवकाई में in every way, और हर जगह पर it is just like the worldly principles. और जैसा संसारिक नियम है इस प्रकार इस संसारिक नियम के अनुसार परमेश्वर की इस आत्मिक सेवकाई के अंदर भी ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा फेलोशिप का क्षेत्र है कहकर दावा करके उधर पहले दौड़ना We see that the churches are run according to the worldly democratic principles. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज जो मंडलियां जो है इस संसार की जननायक रीति के रिवाज के अनुसार दौड़ रहे हैं। You know that people choose the pastors. क्योंकि जो जननायक इसमें क्या होता है, प्रजा लोग ने अपने पासबान को चुन लेता है। Or a board would appoint a pastor. या तो कोई कमिटी या कोई समिति ने एक पास्टर को, एक पासबान को नियुक्त करता है। Pastors are being transferred one place to the other. वो पासबान लोग परमेश्वर की इच्छा हो नहीं हो एक स्थान से दूसरे स्थान को उनको स्थानांतर किया जा रहा है। The church that is to teach the world the ways of God, she has become one with the worldly order and system. जो इस घोर अंधकार पाप में इस संसार को परमेश्वर को मार्ग को सिखाने वाले जो कलीसिया जो है इस संसार की रीतियों को अपनाया, इस संसार ने अपने मार्ग कलीसिया को सिखा रहा है। Beloved brothers and sisters, परमेश्वर के प्रिय लोग भाइयों, we need to be totally detached from such denominational systems that we see around us. जो हमारी चारों ओर देने वाला ऐसे फिरकाओं से, ऐसे संस्थाओं से हम अपने आप को अलग होना है। May God give you that grace. परमेश्वर ने आपको यह अनुग्रह प्रदान करें। Let us see that we are a people who confess that we are strangers and pilgrims in this earth today. और हम ऐसे We are not a part of it. परमेश्वर के ऐसा Conflict that you and I will face in our everyday life. क्योंकि हमारे मसीह दैनिक जीवन में प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ संग्राम करते रहते हैं। Every day, प्रतिदिन a conflict we face in our walk here on this earth. और इस धरती पर हमारे जीवन में दैनिक जीवन में हम संग्राम का सामना करना For पड़ेगा। every issue, there is a conflict. और हर एक बातों में एक संग्राम होगा। It is to go the way of the heavens or the way of the earth. और एक संग्राम से हम निश्चय जानना है, क्या हम स्वर्ग की बुलाहट की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं या हम इस संसारिक लोगों के मान रहे हैं। Yes, there's a conflict there. और ये स्वर्ग और पृथ्वी On whatever issue it may be, और कोई भी बातें क्यों ना हो हमारे जीवन में, there is going to be a conflict. और निश्चय रूप से एक संग्राम होगा। But I want to tell you one thing. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, May God help us to choose the way which is the heavenly. जो प्रभु आपको सहायता करें, जो स्वर्गीय मार्ग को आप अपने जीवन में चुनने के लिए, We are not part of this world. क्योंकि हम इस संसारिक लोग नहीं है। Everywhere people are caught up with a fear of inflation, fear of the prices going high, fear of so many things. I want to tell you, you and I, we need to trust and walk this heavenly path in our life. आज कई लोग मनुष्य की भय से और घबराकर इस धरती पर रहते हैं, क्योंकि जो चीज का भाव बढ़ते जा रहा है, कई अच्छी चीजें उपलब्ध नहीं हो रहा है, घी के बदले डालडा मिल रहा है, और क्या कल पानी मिलेगा क्या, ऐसा उनको बड़े विचार करते उस दुख में शोक में पड़े रहते हैं। परंतु मैं और आप हमारे हर आवश्यकता के लिए, हर बात के लिए जीवित परमेश्वर के ऊपर निर्भर होकर इस धरती पर परदेशी की मान रहकर प्रभु के ऊपर निर्भर होकर हम आगे बढ़ना है। Everybody is saying it is very difficult to live today. आज हर एक व्यक्ति कहता है धरती पर रहना बड़ा कठिन बात है। It's very difficult to live with the pay we get. और प्रिय भाई, हम एक आदमी की कमाई के कारण हम इन संसार में इस वर्तमान महंगाई के अवसर पर मैं जीवित नहीं रह सकता कहकर लोग रोते हैं। That is the song of the people of the earth. और ये संसारिक लोगों का गीत है। What is your song? और आपके गीत क्या है? जैसा भजन संहिता के लेखक का गीत है वही गीत है। Or you join with them?
क्या ये आप संसारिक लोगों के साथ वो कोरस या गीत गा रहे हो? That is true. और ये सच्चा What you है। are saying is right. जो हम कह रहे हैं वो सही है, अर्थात We don't know how we will live. हम नहीं जानते हम कैसा आने वाले दिनों में जीवित I रहेंगे। want to tell you one मैं thing. आपको एक बात बताना चाहता हूँ, Our God is never in an emergency. हमारे परमेश्वर कोई आपत्तिकालीन में नहीं रहता। Do you know one thing? आपको मालूम है? Have you ever seen in the Bible our God in an emergency condition? क्या आप बाइबल के अंदर कभी देखा परमेश्वर ने एक आपत्तिकालीन स्थिति में रहा? You will never see him. वो हम कभी भी नहीं देखते। You will never see our God in an emergency. और Duty. हमारे परमेश्वर आपत्तिकालीन ड्यूटी में नहीं रहता, You will never see him. और आपको ऐसा देख नहीं सकते, Nothing goes outside his control. क्योंकि उसके वश से बाहर कोई भी चीज संभव नहीं होता। 1962, और 1962 में when the Chinese aggression took place, और जो चीन लोग ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया, you know, the Indian government was caught off guard. Indian government was caught off guard. और Means they were unaware. जो परमेश्वर जो हमारे भारत ने अचानक चीन के द्वारा पकड़ा गया, आक्रमण किया। The government never knew that there will be an aggression. और क्योंकि हमारे भारत बिल्कुल सोचा ही नहीं था चीन ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण करेगा, And suddenly they had to have emergency commission और एकदम उन लोग को एक आपत्तिकालीन निर्देश देना पड़ा to select officers and men immediately for war. और एकदम इस युद्ध के लिए और बड़े बड़े अधिकारियों को चुनना और नियुक्त करने के This happened even in the war between Kuwait and even Iraq. लिए। और वर्तमान समय पर अंदर जो इराक और कुवैत के जो बीच में जो युद्ध हुआ, उधर भी आपत्तिकालीन स्थिति It happens everywhere in the earth. और इस पृथ्वी के अंदर हर देश में दूसरे देश के विरुद्ध लड़ाई होने के अवसर पर आपत्तिकालीन स्थिति का घोषणा कर It देता है। happens in many other areas of life. वो जीवन की कई क्षेत्रों में इस आपत्तिकालीन स्थिति का, But I want to tell you that दृश्य आ जाता है। there is no emergency with our God. परंतु परमेश्वर की, हमारे परमेश्वर की दृष्टि में कोई आपत्तिकालीन स्थिति है नहीं। Amen? मैं You never see an emergency where God is in an emergency duty. क्या आप कहाँ भी परमेश्वर के वचन में देखा परमेश्वर ने कुछ आपत्तिकालीन स्थिति में कुछ उत्तरदायित्व पाकर कार्य किया? Nothing is outside the control of my God. क्योंकि कोई भी चीज परमेश्वर के अधिकार के वश से बाहर नहीं। That is the way Abraham walked. और इस भरोसा से, इस उम्मीद से, इस तवक्कुल से इब्राहिम ने अपने जीवन इस That धरती is पर the way परदेश की many मानवी व्यतीत किया। fathers walk this way. और इसी प्रकार हमारे पूर्वज लोग ने, कई लोग विश्वास से ऐसा जीवन व्यतीत If किया। you are worried about your life, you take care of it. God cannot take care. और यदि आपके जीवन, आपके भविष्य के विषय पर You आप are चिंता करना चाहते हैं तो आप चिंता करते रहो, परमेश्वर आपका कुछ नहीं कर सकता। The children of Israel, और इस्राएली they लोग were worried about their children और अपने बच्चों के विषय पर वो चिंता करने लगे। and they lost the promised land. हमारे बच्चे क्या होंगे, कैसा रहेंगे, ये चिंता में जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के हुए देश को, उनकी फल को तो स्वाद चखा परंतु उसमें प्रवेश करना नहीं पाया। If you have to take care, you take care. But Ah. if God wants to take care, He will take care. और यदि आप अपने जीवन को अपने हाथों में लेकर चिंता करना चाहते, चिंता कर लो। परमेश्वर यदि आपके जीवन को ध्यान देना चाहते तो ध्यान जरूर There is करेगा। no emergency with our God. क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में कोई आपत्तिकालीन स्थिति है Let नहीं। us therefore yield our lives to the Lord. और इस कारण हम अपने जीवन परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द करें। Let us not be like the people of the world. Let us not be like many believers whose center of gravity has not changed so far. और हम इस संसार के लोग मानिंद नहीं रहे, या वो ऐसे विश्वासियों की, मसीह विश्वासियों की मानिंद नहीं रहे जिनका जीवन में आकर्षण मूल केंद्र बिंदु है वो पार्थिव है, Let अर्थात us संसारिक है। let us check our lives. हम अपने जीवन को परखें, जांचें, Let it not be that we feel that we have changed. No, और हम अपने आप को ऐसा एक आशास्पन में नहीं आए, ठीक है कुछ बदलाहट तो हुआ है मेरे जीवन that में, will not do any good. ऐसा आशास्पन से कुछ नहीं हुआ। Let there be an honest introspection of our life and check up whether there has been a change of the center of gravity. और हमारे जीवन के अंदर हमारे विवेक हमारे से गवाही दें, निश्चय रूप में तेरे जीवन के अंदर हमारे विवेक हमसे गवाही दें। Yeah. ते आज से तेरे जीवन के अंदर एक परिवर्तन है, अर्थात आपको जीवन को आकर्षित करने वाला संसारिक बात नहीं परंतु परमेश्वर आपको जीवन को I want to आकर्षित tell you where it is going to be evident is in our decisions and in our lifestyle today. और जब इस परिवर्तन को आपका जीवन में हुआ तो आपके जीवन काल के निर्णय में, आपके चलन में अवश्य ही परिवर्तन होगा। May God help us. परमेश्वर में सहायता करे। Let this consciousness, the sense of the new center of gravity, increase as it worked in Abraham, as it worked in David. और जैसा दाऊद और जैसा इब्राहिम का जीवन में Yes. इस आकर्षण मूल केंद्र और बदल कर और बढ़ते गया, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी Yes. इस आकर्षण का मूल केंद्र बिंदु का We thank the बढ़ोतरी Lord होते for जाए। the blessings God has blessed us. जो परमेश्वर ने जितने भी आशीष दिए हैं उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करें। But yet in the promise, can we be a stranger? Is the Yes. question. क्या एक सवाल है,
जो जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर मैंने दिया Thank you, है Lord. उस प्रतिज्ञाओं में क्या हम परदेश की मानिंद रहते हैं या हम उसकी मीरास की मानिंद रहते Let's look into the Lord in prayer. Shall we all stand up in the presence of हैं? God? परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े हो जाएं, प्रभु को हम प्रार्थना में थाकें। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Let us ask this question to ourselves. हम All ये सवाल sincere. अपने आप को पूछें Let it be an honest question. और एक वफादारी सवाल हम अपना हृदय से सवाल करें। Yes. क्या मेरे और आपके जीवन का मूल केंद्र Yes. बिंदु बदल गया या संसारिक ही रहा है? ये केवल अहसासपन ही है या हमारे विवेक गवाही दे रहा है? नहीं, आपका जीवन को Thank you, Lord. आकर्षण मूल केंद्र जो बिंदु Yes. जो है वो बदल गया है, अब से वो स्वर्गिक है कहकर। Yes. क्या आपकी विवेक आपका हृदय को गवाही दे रहा है? Do you तो फर्क है। experience a conflict every day? क्या आपके जीवन में दैनिक जीवन में संग्राम In सामना the करते हैं? family, और आपके परिवार में in the place of work, और जहाँ आप कार्य क्षेत्र में in the personal life, और आपके व्यक्तिगत जीवन में everywhere, और हर जगह पर we will find a conflict. और हम एक संग्राम को सामना The करते हैं। earth against the heavens. और अर्थात ये पृथ्वी जो है वो स्वर्ग की विरुद्ध है। And I want to tell you, मैं आपको एक बात the बताऊं, pull is so strong towards the earth. और क्योंकि जो संसार का और जो खींचाव का जो शक्ति है वो ज्यादा है। May God help us. प्रभु सहायता करें। May God help us, and we will be honest to examine and lay our lives before the Lord, that God will effect a change today in our lives. हम अपने जीवन को परखें, हम प्रभु के सम्मुख में अपने जीवन भेंट के रूप में वेदी पर चढ़ा दें। हाँ बिल की मान, Yes, Lord. प्रभु हमारे जीवन में एक बदलाहट लाए, Amen. परिवर्तन लाए, रूपांतर करें। Thank you, Lord. Glory to God. Even a tiny mustard seed of faith can toss a mountain into the sea. Even a tiny mustard seed of faith can toss a mountain into the sea. So move over, mountain of fear. Watch out, rivers of doubt, 'cause I'm gonna walk through you. So move over, mountain of fear. Watch out, rivers of doubt, 'cause I'm gonna walk through you. For it's only by the faith God has given to me that I could even believe. So fill me, Lord, with your faith, so that I can believe that through you all things are possible. For it's only by the faith that God has given to me